अब तक हमने देखा कि यूजी, मेगुमी, चोज़ो, यूकी, यूटा और माकी टेंजिन से मिलने स्टार कॉरिडोर जाते हैं। वहाँ वो खुद को इनके सामने रिवील करता है और बोलता है कि जेनिन घराने के बच्चे, मेकामारू का खून, डेथ पेंटिंग और सुकूना का वेसल, तुम्हारा स्वागत है। यूकी बोलती है कि मेरे लिए कुछ नहीं, तो टेंजिन बोलता है कि हम पहली बार थोड़ी ना मिल रहे हैं। यूकी उससे पूछती है कि तुमने स्टार कॉरिडोर को सील क्यों कर दिया था। टेंजिन कहता है कि मुझे डर था कि तुम भी केंजाकू के साथ मिली हुई हो, मैं इंसान के दिल में नहीं झांक सकता ना। तो यूकी पूछती है कि केंजाकू कौन है। टेंजिन बताता है कि जो आदमी नकली केटो की बॉडी में है उसका नाम केंजाकू है। किसी वक्त वो नोरिटोशो कामू हुआ करता था। यूजी अब टेंजिन से पूछता है कि आप इतने अजीब क्यों लग रहे हो। टेंजिन बोलता है कि मैं इमोर्टल हूँ, लेकिन मेरी भी उम्र बढ़ती है। 500 साल जिंदा रहकर देखो, तुम भी ऐसे ही दिखने लगोगे। 12 साल पहले मेरा मर्ज एक स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ होने वाला था, वो हो नहीं पाया। इसी वजह से मेरी उम्र तेज़ी से बढ़ने लगी है और मैं अपनी पहचान खोकर कुछ और ही बन गया हूँ। अब मेगुमी और यूटा पूछते हैं कि केंजाकू का असल प्लान क्या है और हम गोजो को प्रिजन रेलम से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। टेंजिन बोलता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। यहाँ 3 स्पेशल ग्रेड मौजूद हैं, यूटा, यूकी और चोज़ो। टेंजिन चाहता है कि इनमें से कोई 2 यहाँ रुक के उसकी सिक्योरिटी करें, उसके गार्ड बनकर। यूटा बोलता है कि तुम्हें किससे प्रोटेक्शन चाहिए, तुम तो इमोर्टल हो ना। माकी बोलती है कि तुम्हें भी प्रिजन रेलम से सील होने में डर लगता है। यूकी भी पूछती है कि हमें बताओगे कि तुम गार्ड्स क्यों चाहते हो और कितने वक्त के लिए चाहते हो। तब टेंजिन बताना शुरू करता है कि केंजाकू का असल प्लान क्या है। केंजाकू पूरे जापान का फोर्स एवोल्यूशन करवाना चाहता है। मेगुमी बोलता है कि ये काम तो वो एल्डर ट्रांसफिग्रेशन से भी कर सकता है। टेंजिन कहता है कि उसके पास उतनी कर्स एनर्जी नहीं है, इसलिए वो मर्जर यूज़ करेगा। वो इंसानियत और टेंजिन के बीच मर्जर करवाना चाहता है। मेगुमी बोलता है कि पर टेंजिन तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज हो सकता है, आम इंसानों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो टेंजिन कहता है कि ये बात 12 साल पहले तक सच थी, पर जब मेरा मर्जर फेल हुआ तो मैं इवॉल्व हो गया हूँ और अब मैं आम इंसान के साथ भी मर्ज हो सकता हूँ। चोज़ो बोलता है कि तुम अकेले हो, इतने सारे लोगों के साथ मर्ज कैसे करोगे। टेंजिन कहता है कि जो तुम देख रहे हो वो मेरा असली रूप नहीं है, मेरी सोल कहीं और है। ज़मीन और आसमान मेरे लिए एक जैसे हैं। जो मेरे साथ मर्ज होंगे वो जुजुत्सु सोर्सर से भी एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। मैं अपने बैरियर टेक्निक से खुद को कंट्रोल में रखता हूँ, लेकिन आम इंसान ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर एक भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। टोक्यो में जो हुआ वो पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगा। यूजी पूछता है कि केंजाकू ऐसा क्यों करना चाहता है। टेंजिन कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैंने बोला ना, मैं इंसान के दिल में नहीं झांक सकता। माकी बोलती है कि तुम मर्जर से मना कर दो, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। टेंजिन कहता है कि इवॉल्व होने के बाद मैं इंसान कम और कर्स ज़्यादा बन चुका हूँ और केंजाकू मुझ पर कर्स स्प्रिट मैनिपुलेशन यूज़ कर सकता है। इस टेक्निक में वो किसी भी कर्स को अपना गुलाम बना सकता है, इसीलिए उसे गार्ड चाहिए, क्योंकि केंजाकू बैरियर तोड़कर कभी भी यहाँ आ सकता है। यूकी पूछती है पर अभी ही क्यों, 12 साल पहले भी तो उसने मर्जर को रोका था, जिससे टेंजिन इवॉल्व हो गया था और अब कर्स बन चुका है, जिसे केंजाकू कंट्रोल कर सकता है। और उसका सुकूना के साथ भी तो कनेक्शन है और वो लगभग 1000 साल पुराना सोर्सरर है, तो अभी ही मर्जर क्यों करना चाहता है। टेंजिन कहता है कि मैं, स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज, हम सब की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। 6 आइज यूज़र ने केंजाकू को 2 बार हराया है। इसके बाद केंजाकू ने सब स्टार प्लाज्मा वेसल्स को मार दिया, और अगर कहीं पर कोई बच्चा 6 आइज के साथ पैदा होता है तो वो उसे भी 1 महीने के अंदर मार देता है। लेकिन फिर भी मर्जन के दिन स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज यूज़र आ ही जाते हैं। तब उसने 6 आइज यूज़र को मारने के बजाय उन्हें सील करना शुरू कर दिया और प्रिजन रेलम का यूज़ किया। एक टाइम पर सिर्फ एक ही 6 आइज यूज़र होता है, पर 12 साल पहले कुछ अलग हुआ। तब जेनिन क्लैन का एक आदमी आया जिसके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन का गिफ्ट था। उसके बाद बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी, उसने किस्मत ही पलट दी और रिको यानी स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया। ये बात तोजी के बारे में हो रही थी। उस दिन के बाद सब कुछ बिखर गया। 6 साल पहले प्रेजेंट रेलम केंजाकू के हाथ लगा और उसने गोजो को सील कर दिया। मेगुमी पूछता है कि फिर ये कलिंग गेम क्या है। टेंजिन बोलता है कि कलिंग गेम मर्जर से पहले का रिचुअल है। वो गेम में आने वाले लोगों की कर्स एनर्जी का यूज़ करेगा ताकि टेंजिन का मर्जर पूरे जापान के लोगों के साथ हो सके। इतना बड़ा रिचुअल करने के लिए केंजाकू ने खुद को बाइंडिंग वाओं से बांध रखा है, इसलिए वो गेम का मास्टर नहीं है। बुरी बात यह है कि केंजाकू को मारने से भी गेम नहीं रुकेगा। गेम तब ख़त्म होगा जब ये सारे प्लेयर्स मर जाएं या बिना पार्टिसिपेट किए ही मर जाएं। गेम एंड का कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कोई प्लेयर 1000 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेता है तो वो गेम में एक नया रूल ऐड कर सकता है। यूटा बोलता है कि हमें भी गेम में एंटर करना पड़ेगा और 1000 पॉइंट्स कमा कर रूल बनाना होगा ताकि त्सुमाकी और बाकी लोग अपनी मर्जी से गेम छोड़ सकें। मेगुमी बोलता है कि हमें गोजो सेंसी को भी फ्री करना होगा। अगर गोजो आ गया तो टेंशन की कोई बात ही नहीं होगी। वो टेंजिन से पूछता है कि गोजो को कैसे छुड़ाएं। टेंजिन कहता है कि पहले डिसाइड करो कि यहाँ कौन रुक कर मेरा ख्याल करेगा।
चोजो और यूकी दोनों यहीं रुकने के लिए मान जाते हैं। चोजो कहता है कि यूटा का यूजी के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है और केंजाकू के साथ उसका पुराना हिसाब भी बाकी है। यूकी कहती है कि उसे टेंजन से कुछ बातें भी करनी है, इसलिए वो यहीं रुकेगी। यूटा वैसे भी अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। अब टेंजन एक बॉक्स निकालता है जो प्रेजेंट रियल्म जैसा दिखता है। वो कहता है कि ये प्रेजेंट रियल्म का बैक डोर है, इससे गोजो को फ्री किया जा सकता है, लेकिन इसे खोलने के लिए इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन या ब्लैक रोब जैसा कर्स ऑब्जेक्ट टूल चाहिए जो कर्स टेक्निक कैंसिल कर सके। पर दोनों ऑब्जेक्ट्स को गोजो ने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। यूटा बताता है कि वो और मिगेल अफ्रीका में ब्लैक रोब ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। टेंजन कहता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कलिन गेम्स के प्लेयर्स में 1000 साल पुराना सोर्सरर है जो खुद को एंजल कहती है। वो किसी भी कर्स टेक्निक को कैंसिल या डिलीट कर सकती है। उसका नाम है हाना कुरुसु। वो ईस्टर्न टोक्यो कॉलोनी में मिलेगी। जापान में टोटल 10 कॉलोनी बैरियर्स हैं जो एक बाउंड्री लाइन से कनेक्टेड हैं। जब ये लाइन पूरा जापान क्रॉस करेगी तो सारे लोग टेंजन से मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ होकाइडो ही सेफ रहेंगे क्योंकि वहाँ जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स हैं। ये रिचुअल लगभग 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अब ये लोग कलिंग गेम का रूल्स पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, सब प्लेयर्स को 19 दिन के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। 1 नवंबर को केंजाकू ने लोगों को अवेकन किया था, जिसमें मेगुमी की बहन भी थी। आज 9 नवंबर है, मतलब 10 दिन के अंदर तेसुमाकी को गेम में एंटर करना होगा। रूल नंबर 2, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसकी कर्स टेक्निक एनर्जी रिमूव हो जाएगी। सिंपल वर्ड्स में मौत। माकी बताती है कि शोको ने कहा था कि दिमाग के साथ कुछ होगा, इसलिए कोई भी गेम अवॉइड नहीं कर सकता। माकी कहती है कि जिन लोगों के पास टेक्निक और कर्स एनर्जी नहीं है उन पर रिस्क नहीं होगा, यानी पांडा पर भी नहीं होगा क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है और मेरे पास भी कर्स एनर्जी नहीं है। रूल नंबर 3, जो कॉलोनी में एंटर करेगा वो प्लेयर माना जाएगा, चाहे सोर्सरर हो या नॉर्मल इंसान। कॉलोनी के अंदर रहने वालों को एक मौका मिलेगा बाहर जाने का। रूल नंबर 4, एक दूसरे को मारने पर पॉइंट्स मिलेंगे। रूल नंबर 5, सोर्सरर को मारने पर 5 पॉइंट्स और आम इंसान को मारने पर 1 पॉइंट मिलेगा। मेगुमी पूछता है कि गेम मास्टर कौन है, तो टेंजन कहता है कि हर प्लेयर्स को एक शिकिगामी मिलेगी, इसका नाम कोगेन होगा। कोगेन सिर्फ इंटरफेस है, असली गेम मास्टर पर्दे के पीछे होगा। रूल नंबर 6, 100 पॉइंट्स पर एक नया रूल ऐड किया जा सकता है, लेकिन पुराना रूल कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता। रूल नंबर 7, गेम मास्टर को नया रूल मानना पड़ेगा, बस गेम ज़्यादा इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। बाकी लोग कहते हैं कि गेम अनफेयर हो जाएगा। टेंजन कहता है कि रूल्स के अलावा केंजाकू कुछ गलत नहीं कर पाएगा। लास्ट रूल नंबर 8, अगर 19 दिन तक किसी प्लेयर के पॉइंट चेंज नहीं होते तो उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यूजी कहता है कि इसका मतलब हमें भी किसी न किसी को मारना ही पड़ेगा। मेगुमी कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। यूकी और चोजो यहीं रुकेंगे और टेंजिन की सिक्योरिटी करेंगे। वहाँ की जेनन क्लेन जाएगी कुछ कर्स टूल्स वापस लेने के लिए, क्योंकि गोजो के सील हो जाने के बाद सारे कर्स टूल्स जेनन और कामो क्लेन वाले ले गए थे। अब मेगुमी जेनन क्लेन का हेड बन चुका है, इसलिए वो टूल्स वापस ला सकता है। ये सुनकर यूजी शॉक हो जाता है, तो मेगुमी कहता है तो मैं बाद में सब बता दूंगा। माकी टेंजन से जुजो की लोकेशन पूछती है ताकि पेंडा के साथ वहाँ जाकर एंट्री कर सके। यूटा कहता है कि वो तुरंत गेम में एंटर करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। सब लोग अलग अलग कॉलोनीज़ में जाएंगे ताकि आपस में लड़ना न पड़े। कॉलोनी के अंदर शायद सिग्नल ना मिले, इसलिए फ़ोन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर यूटा यूजी से अलग रहा और सुकुना बाहर आ गया तो क्या होगा? तो मेगुमी कहता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ मेरे मरने के बाद सुकुना को मार देना। आकी यूजी और मेगुमी को हकारी के पास भेजने का कहती है। कारी 3rd ईयर के स्टूडेंट है जो फिलहाल सस्पेंडेड है। लोगों की कमी होने की वजह से उसे भी अपने प्लान का हिस्सा बनाना पड़ेगा। यूजी पूछता है कि वो स्ट्रॉन्ग है क्या, तो यूटा कहता है कि वो थोड़ा मस्तीखोर है, लेकिन वो ताकत में मुझसे भी ज़्यादा है। सब लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। यूकी और चोजो वहीं रुक जाते हैं। यूजी चोजो का शुक्रिया अदा करता है। चोजो अपने छोटे भाई को जिंदा रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तकाबा नाम का कॉमेडियन दिखाया जा रहा है, जिसके जोक सुन के लोग बोर हो रहे हैं। तकाबा के साथी कहते हैं कि वो ये काम छोड़ दे क्योंकि उसकी उम्र भी 35 साल हो चुकी है और कोई भी उसके जोक्स पर हंसता नहीं है। तकाबा का एक दोस्त कैन बोलता है कि मुझे तुम्हारे जोक्स अच्छे लगते हैं। दुनिया में 2 टाइप के कॉमेडियन होते हैं, एक वो जो फ़नी होते हैं, दूसरे वो जो समझते हैं कि वो फ़नी हैं। और फिर हमें मालूम पड़ता है कि तकाबा भी उस कलिंग गेम का हिस्सा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।